साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी को तगड़ा झटका लगा। अब देखिए, ये खबर दोस्तों मैं इंतजार कर रहा था। 2 दिन पुरानी खबर है, लेकिन मैंने कहीं देखा नहीं। किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में अब वो कहीं पन्ने में किसी आखिरी कोने में प्रकाशित कर दें तो आपकी नजर नहीं पड़ी होगी। लेकिन वास्तव में अगर देखिए दोस्तों, तो सिर्फ बंगाल के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए यह बात सही है कि ममता बनर्जी इस मुद्दे को बहुत पुरजोर तरीके से उठा रही हैं, लेकिन पूरे भारत के लिए बहुत बड़ी खबर थी। लेकिन चूंकि ममता ने इनिशिएटिव लिया तो उनके लिए बड़ा झटका है। और सिर्फ ममता बनर्जी के लिए भी नहीं है, बल्कि प्रशांत भूषण जो इस केस को लड़ रहे थे वो भी बेदम हो गए। सुप्रीम कोर्ट में उनको करारी हार झेलनी पड़ी। ये है खबर दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है वो सिर्फ ऐसा नहीं कि ममता को झटका लगा या प्रशांत भूषण जीत नहीं पाए, बल्कि उससे आगे कई कदम आगे बढ़ते हुए सभी राज्यों को खुली छूट दे दी कि अगर आपके यहां कोई विदेशी नागरिक है, कोई रोहिंग्या है, कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया है, तो उस पर कार्रवाई होते रहना चाहिए। खुली छूट है। यह खबर देखी नहीं दोस्तों, और इसीलिए मुझे लगा कि नहीं, ये बताना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का मामला है और जो कमेंट किए ना वो तो और बड़ा है दोस्तों। तो आज मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट के साथ अपनी बात भी रखिएगा और बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया ने अपना रवैया दिखाया है, बताइएगा। और साथ ही दोस्तों, एचपी मेलोडी देखिए गीत और नए गीत की तैयारी है। प्रधानमंत्री मोदी से जुड़े हुए कुछ गीत तैयार कर रहा हूं, तो उस पर काम चल रहा है। बिल्कुल 1-2 दिन में इसे भी अपलोड करूंगा दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहले आपको बता देता हूं, यह मामला बांग्लादेशी घुसपैठियों का है। ममता बनर्जी क्यों लड़ रही हैं, यह भी आपको बता दूंगा। यह मामला गया दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में, और न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय मौल्या बागची, ये 2 थे। याचिका करता है पश्चिम बंगाल माइग्रेंट वेलफेयर बोर्ड, जो सरकार की एक संस्था है पश्चिम बंगाल में। और जो वकील लड़ रहे थे वो थे वकील प्रशांत भूषण। और खबर आप देख लीजिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने के अभियान पर रोक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी। अंतरिम रोक लगाने की मांग हो रही थी। मैं तो कई बार सोचता हूं दोस्तों कि फिर सरकार काम क्या करेगी। जाओ भैया सुप्रीम कोर्ट में ही सब करवा लो। ऐसा होता नहीं है, लेकिन इन लोगों को बड़ा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट चलो वहीं से सब कुछ हो जाएगा, ये सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। तो बांग्लादेशियों को रोकने के लिए आप इतने उतावले क्यों हैं? यह मामला क्यों बड़ा है, आप समझिए दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई थी। मैं आखिर में उस हिस्से को दिखा दूंगा, मैं सिर्फ बता दे रहा हूं कि भारत सरकार ने एक ऐसा काम किया कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को तो निपटाया ही, इधर बांग्लादेशियों के खिलाफ भी शुरू हो गया। वो अधिकार दे दिया भारत सरकार ने। इसको देखते ही ममता बनर्जी एक नया कार्ड शुरू कर दिया खेलना। अब निकाले जा रहे बांग्लादेशी। अरे भाई, बांग्लादेशी भी बांग्ला ही बोलते हैं। इन्होंने इसको बांग्ला भाषा से जोड़ दिया, बंगाल से जोड़ दिया। यहां बांग्लादेशियों की खोजबीन हो रही है, धरपकड़ हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है, हिरासत में लिया जा रहा है। और ममता बनर्जी कह रही है कि यह बंगाल के लोगों के साथ भेदभावपूर्ण नीति है। उन्होंने बाकायदा दोस्तों धरना प्रदर्शन, मार्च निकाला उन्होंने। और क्या कह रही हैं जानते हैं कि भाजपा का बंगालियों के प्रति जो रवैया है, मैं शर्मिंदा हूं। उन्होंने इसको बांग्ला भाषा से जोड़कर एक मुद्दा बना दिया, क्योंकि चुनाव आ रहा है, आप भी जानते हैं।
और ये कहने लगी कि अगर आप मुझे डिटेंशन कैंप में रखना चाहते हैं तो रखें। कोलकाता में एक रैली निकाली गई और आपको मैं बताता हूं दोस्तों, सीएम ममता ने क्या कहा। बंगाली में बोलती हैं, आप जानते हैं, बंगला भाषा से हमको भी प्रेम है, लेकिन बांग्लादेशियों से प्रेम नहीं हो सकता भाई, वो अलग देश के नागरिक है, इस देश के नागरिक नहीं है। सीएम ममता ने क्या कहा मैं बताता हूं। मैं आपको चैलेंज करती हूं कि साबित कीजिए कि बांग्ला बोलने वाले प्रवासी लोग रोहिंग्या मुसलमान हैं। बंगाल के 22 लाख प्रवासी श्रमिक देश के अन्य हिस्सों में काम कर रहे हैं, उनके पास वैध पहचान दस्तावेज है। अरे अब तो सर भी लागू होने वाला है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, तब ना मजा आएगा। ये बंगाली अस्मिता की बात कहकर आप बांग्लादेशी मुसलमानों को बचाने का प्रयास करेंगे तो ये चलेगा नहीं दोस्तों। और मैं आपको बताऊं, अभी तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपको बताता हूं, लेकिन हो क्या रहा है आप समझिए। हरियाणा में एक एक बांग्लादेशियों को चुन चुन कर बाहर किया जा रहा है। आपने देखा होगा, कई सारी कहानियां हैं। गुरुग्राम से तो खुद ही भाग रहे हैं, पूरा का पूरा मोहल्ला खाली हो गया और नायाब सैनी ने साफ कहा है कि एक भी बांग्लादेशी नहीं बचेगा। दिल्ली में धरपकड़ जारी है, हर हफ्ते कोई ना कोई खबर आ ही जाती है। बड़े बड़े गिरोह का भंडाफोड़ हो रहा है। इसी तरीके से गुजरात में दोस्तों, वहां तो अमेरिकी स्टाइल में भेजा गया 250 अवैध बांग्लादेशी एक विशेष विमान से भेजा गया, उसी स्टाइल में। आप कल्पना कीजिए, एक एक शहर से, एक एक राज्य से सैकड़ों बांग्लादेशी निकल रहे हैं। और जब ये देखा उन्होंने तो ममता बनर्जी को लगा होगा कि भैया हमारा वोट बैंक है, एक तो मुसलमान, भाई पूरा खेल ही सेक्युलरिज्म का है, उसको बांग्ला भाषा से जोड़ दिया। जैसे एक खेल चल रहा है ना, ओबीसी के नाम पे मुसलमानों को डाल दो, तो बंगाली भाषा के नाम पे मुसलमानों को उसी में लपेट दो। लेकिन सवाल है दोस्तों, क्या आप बांग्लादेशी नागरिकों को बचाएंगे? और तब जाकर के दोस्तों मैं इस सुप्रीम कोर्ट की बात कह रहा हूं। यह है 14 अगस्त की खबर। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। यह कहा गया कि जो बांग्लादेशी नागरिकों को संदिग्ध होने पर हिरासत में रखा जा रहा है, उस पर रोक लगा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और यह कहा, बड़े ध्यान से सुनिए, अदालत ने कहा कि अवैध घुसपैठियों को तुरंत हिरासत में लेना जरूरी है, वरना वे भाग जाएंगे। और जैसा मैंने कहा दोस्तों, पश्चिम बंगाल के श्रम विभाग के तहत आने वाले पश्चिम बंगाल माइग्रेंट वेलफेयर बोर्ड ने इस याचिका को दाखिल किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया और अदालत ने कहा कि ऐसा आदेश देने से उन लोगों पर भी असर पड़ेगा जो सचमुच सीमा पार से अवैध रूप से आए हैं, जिनको वास्तव में भगा देना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत ने क्या कहा दोस्तों, मैं कोट अनकोट में पढ़ता हूं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति भारत में अवैध रूप से आया है, तो उस स्थिति से कैसे निपटा जाए। यदि वे इसे हिरासत में नहीं लेते हैं तो वो गायब हो जाएगा। वास्तविक श्रमिकों के लिए किसी तंत्र की आवश्यकता है। या तो मूल राज्य किसी प्रकार का कार्ड जारी कर सकता है और स्थानीय पुलिस इसे उसकी आजीविका के लिए आने के प्रथम दृष्टया प्रमाण के रूप में स्वीकार करती है। साफ साफ कहा कि भाई हिरासत में नहीं लेंगे तो होगा क्या। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने क्या कहा दोस्तों, मैं कुछ कमेंट कोट अनकोट में पढ़ रहा हूं। जिन राज्यों में ये प्रवासी श्रमिक काम कर रहे हैं, उन्हें उनके मूल राज्य से उनकी वास्तविक स्थिति के बारे में पूछताछ करने का अधिकार है। लेकिन समस्या अंतराल में है। यदि हम कोई अंतरिम आदेश पारित करते हैं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे, खासकर उन लोगों के लिए जो अवैध रूप से सीमा पार करके आए हैं। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है भाई। मान लीजिए हरियाणा गुरुग्राम की बात बता रहा हूं। पुलिस वाले गए, पूछा भाई कहां से हो तुम? आप बांग्ला भाषा बोल रहे हैं तो जरूरी थोड़ी हो गया कि आप इंडियन हो गए। सबके पास है, सब बोल रहे हैं, जानते हैं, मजदूर हैं,
मैंने दोस्तों कम से कम सैकड़ों वीडियो देखे। मजदूरी कर रहे हैं, छोटे छोटे घर हैं, 8x8 के कमरे में पूरा जीवन गुजरता है। पता है क्या कह रहे हैं? मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास आधार है, मेरे पास राशन है, मेरे पास पैन कार्ड है। पैन कार्ड, अब सोचिए, अरे जिसकी इनकम ही होगी सैकड़ों में, कुछ हजारों में, वो पैन कार्ड क्यों रखेगा? लेकिन उनको पता है, जो अवैध रूप से आते हैं, कि भैया जो बन रहा है सब बना लो, 200-200 रुपये में तो बनते हैं। पासपोर्ट दिखा रहे हैं, गरीब, एकदम गरीब आदमी। पुलिस वाले समझ जाते हैं कि भैया कुछ तो लोचा है। जहां उनको संदिग्ध लगता है वो रख लेते हैं। अब वो क्या करेंगे? वो तुरंत पूछते हैं उस राज्य से, जैसे बंगाल में बहुत सारे एप्लीकेशन गए हैं, हरियाणा से, कि क्या आपके यहां ये आदमी रहता है या नहीं रहता, क्या वर्तमान स्थिति है। तब तक वो हिरासत में होता है। याचिका ये दाखिल की कि उनको छोड़ दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि अगर छोड़ देंगे तो भाग जाएगा ना। जो वास्तव में अवैध रूप से आया होगा वो तो भाग जाएगा, तो फिर तो पूरा प्रोसेस ही खत्म हो गया। यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यह भी कहा कि वास्तविक श्रमिकों के लिए कुछ तंत्र की आवश्यकता है। कोई भी मूल राज्य किसी प्रकार का कार्ड जारी कर सकता है और स्थानीय पुलिस इसे आजीविका के लिए आने के प्रथम दृष्टया प्रमाण के रूप में स्वीकार करती है, यानी रोक नहीं लगी है। अब इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी पर एकदम करारा प्रहार किया। देखिए ना क्या लिखा अमित मालवीय जी ने। दिस इज ए बिग ब्लो टू वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी पॉलिटिक्स ऑफ रेगुलराइजिंग इलीगल बांग्लादेशी मुस्लिम्स and Rohingya infiltrators who entered through the porous borders of her state and were handed multiple documents by the local administration to get them on the voter rolls. Various estimates indicate over 1 crore illegal and ineligible voters in West Bengal alone. ये लिखा इन्होंने कि ये बहुत बड़ा झटका है। जो अवैध रूप से आ रहे हैं उनको इतना सारा कार्ड बना के दे रही हैं, ये लिख रहे हैं ये, और ये बता रहे हैं कि बंगाल में कम से कम 1 करोड़ इलीगल वोटर्स बांग्लादेशी घुस आए हैं, जिनको कागज थमा दिया गया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। हालांकि मैं आपको प्रशांत भूषण के बारे में भी बता देता हूं, जो याचिकाकर्ता पश्चिम बंगाल प्रवासी कल्याण बोर्ड की ओर से पेश हुए। उन सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इनसे कहा कि वो केंद्र और 9 राज्य कौन कौन से? ओडिशा, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, भाई कुछ तो इंतजार कीजिए, जवाब मांगा है, सबको नोटिस भेजा गया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एक नोडल एजेंसी बनाने की जरूरत है। पीठ ने पूछा है कि प्रवासी मजदूरों के संबंध में क्या ऐसे श्रमिकों के मूल स्थान की जांच करने और उसका सत्यापन करने की कोई व्यवस्था नहीं है। और इसीलिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने 9 राज्यों और केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। जो अब देखिए इसमें क्या होता है। प्रशांत भूषण तो यही आरोप लगा रहे हैं कि बंगाली भाषी मजदूरों को परेशान किया जा रहा है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स है फिर भी नहीं माना जा रहा है, उनको हिरासत में लिया जा रहा है, तमाम चीजें। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश देने से मना कर दिया, रोक लगाने से मना कर दिया। अब सवाल है कि अचानक क्यों हुआ, यह भी आप जानना चाहते हो। दरअसल दोस्तों जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ ना, तो हमको भी पता चला कि दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं, घर के अंदर भी बैठा है। भारत के अंदर भी भारत के दुश्मन बैठे हैं। और ये दुश्मन कौन है? वही घुसपैठिए हैं। उनको कभी अपने देश के प्रति कोई श्रद्धा भक्ति हो ही नहीं सकती है। पाकिस्तान से युद्ध होता है तो ये पाकिस्तान के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, बांग्लादेश के पक्ष में खड़े हो जाएंगे। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने दोस्तों मई में बांग्लादेशी और म्यांमार के घुसपैठियों के लिए एक सख्त कार्रवाई का आदेश दिया था।
मंत्रालय ने घुसपैठियों की पहचान और दस्तावेज के सत्यापन के लिए जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको 30 दिनों की समय सीमा दी और यह कहा राज्यों को कि अपनी वैधानिक शक्तियों का उपयोग करते हुए आप घुसपैठियों की पहचान कीजिए और उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कीजिए। और केंद्र ने यह भी कहा हर राज्य को कि जिला स्तर पर आप एक डिटेंशन सेंटर बनाइए। जब तक संदिग्ध प्रवासियों को निर्वासन की प्रक्रिया पूरी ना हो जाए उसको वहीं रखिए, वहां बायोमेट्रिक शुरू कीजिए ताकि धोखाधड़ी ना हो। और इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो, असम राइफल्स हो, सबको इंगेज किया गया। केंद्र सरकार ने दोस्तों यह भी कहा कि जिन पर आपको संदेह है, घुसपैठिए हैं, वो जब दस्तावेज दें तो 30 दिनों के भीतर उसका वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। मैं आपको बोल रहा था ना कि भाई गुड़गांव में, गुरुग्राम में इतने सारे लोग सारा बोरा भर भर के डॉक्यूमेंट्स लेके आ रहे हैं, मेरे पास जी सब है, आपके पास नहीं होगा। वो बोल रहे हैं आप आधार है, पेन है, ड्राइविंग लाइसेंस वो भी है, राशन कार्ड वो भी है, पासपोर्ट वो भी है, रहते कहाँ हैं? तो 6x6, 8x8 के कमरे में। तो कहां से इतना आप लेकर आते हैं? तभी केंद्र सरकार ने कहा कि इसका 30 दिनों के भीतर वेरिफिकेशन कराइए, उसकी पहचान कीजिए, पृष्ठभूमि देखिए और जब तक जांच पूरी ना हो जाए इनको आप होल्डिंग सेंटर में रखें और इसकी रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर गृह मंत्रालय को भेजा जाए। इसी के खिलाफ ममता सरकार ने अभियान चलाया। उन्होंने इसको बंगाली भाषा से जोड़ दिया, पश्चिम बंगाल की अस्मिता से जोड़ दिया, लेकिन फायदा नहीं है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में भी उनको हार का सामना करना पड़ा है। ये वास्तव में देखिए तो बहुत बड़ी खबर है, लेकिन लोगों ने दिखाया नहीं और इसीलिए मुझे लगा दोस्तों कि इसको विस्तार से बताना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है दोस्तों कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हाँ दोस्तों, याद रखिए HB मेलोडी, वहाँ लगातार नए गीतों की रचना जारी है। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।